दोस्तों चोरी करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लेकिन चोरों को ये बात समझ नहीं आती, जिन्हें ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। इसलिए आज हम आपको उन्हीं में से कुछ चोरों की चोरियां दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आपने भी सतर्क हो जाना चाहिए। तो यार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि खुद को चोरी से कैसे बचाया जाए ये आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लीजिए। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। आजकल ये चोर बड़े ही शातिर हो रहे हैं, जो रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन दहाड़े भी सभी के सामने चोरी करने से नहीं डरते। कभी कभार तो ये चोर हमारी आंखों के सामने होते हैं, लेकिन फिर भी हमें इस बात का पता नहीं चलता, जिसका एक किस्सा आप इस क्लिप में देख लो। यहाँ इस एटीएम में इन दो शख्स को अपने पैसे विड्रॉ करने में दिक्कतें आ रही थी, जिसके चलते एक शख्स उनकी मदद करने के लिए आया, जो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक चोर था। मदद का बहाना बनाते हुए चोर ने इस आदमी का एटीएम कार्ड लिया और मशीन में डालकर उसे पिन डालने के लिए कहा, जिसके चलते इस चोर ने बड़े आराम से पहले तो पिन देख लिया। इसके बाद ट्रांजैक्शन कैंसिल करके उसने एक पर्ची निकाली और उसे अपने मुंह में कुछ देर पकड़ा और फिर उसे जानबूझकर नीचे फेंक दिया। जिसके बाद उस चोर ने इस आदमी को पर्ची उठाने के लिए कहा, ताकि वो चुपके से आदमी के एटीएम कार्ड की अदला बदली कर सके, जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये होने के बाद ये चोर उस आदमी का कार्ड लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। अब इस चोर के पास इस शख्स का एटीएम कार्ड भी है और उसका पिन भी, इसलिए एटीएम में या फिर कहीं भी किसी अनजान इंसान की मदद लेने से पहले इस इंसिडेंट को एक बार जरूर याद कर लेना। चोर जब भी कोई चोरी करता है तो हमेशा सिर्फ उस चोर की नहीं बल्कि हमारी भी गलती होती है। चोर तो चोरी करेंगे ही, इसलिए हमें ही सतर्क रहना चाहिए, और ये सभी लोग नहीं करते। क्योंकि आप इस सीसीटीवी में देखो, यहाँ इस दुकान में कुछ लोग काउंटर के पास खड़े थे, वही उनमें से एक शख्स यहाँ खड़े रहकर पैसे गिनने में बिजी था, जिसने पैसे तो गिन लिए लेकिन उसे जेब में रखने के बजाय बातों बातों में अपने हाथ में ही रखा, जिसके चलते एक शातिर चोर पीछे से आया और उसने बड़े आराम से उस आदमी के हाथ से पैसे को उड़ा लिया और वहां से भाग निकला। जिस वजह से पहले तो इस शख्स को यही लगा कि उसके साथ कोई बेहुदा मजाक कर रहा है, लेकिन बाद में जब चोर स्टोर के बाहर भागा तब ये भी उसके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अब चोर वहां से निकल चुका था। इस घटना के बाद इस आदमी को यह बात अच्छे से पता चल चुकी होगी कि पैसों को हमेशा जेब में या फिर वॉलेट में रखना चाहिए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चोर अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए किस हद तक प्लानिंग करते हैं ये आप इस सीसीटीवी में देख लो, जिसमें इन चोरों की टोली गुजरात के एक हाउसिंग सोसाइटी में घुस गई। ये चोर यहाँ अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए पूरा ग्रुप बनाकर आए थे, जो इस सोसाइटी के सारे घरों को चेक कर रहे थे, और जिस भी घर को ताला लगाया हो उस घर में घुसकर अपने घटिया काम को अंजाम देते हैं। यही नहीं, किसी को उनके आने की भनक भी ना पड़े, इसलिए इन्होंने अपने पैरों में चप्पल तक नहीं पहनी, जिन्होंने अपनी चप्पल को हाथ में लिया था। खैर कई देर तक इस सोसाइटी में घूमने के बाद इन चोरों को एक घर मिला, जिसमें ये सारे घुसने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी गार्ड ने इन्हें सीसीटीवी में देख लिया और तुरंत इस जगह पर पहुंचा, और उसे वहां से आता देख सभी चोर वहां से भाग गए। इसलिए ऐसे चोरों से सावधान रहे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ये चोर अपने काम को अंजाम देने के लिए कितनी लंबी चौड़ी प्लानिंग करते हैं, लेकिन देखा जाए तो उन सभी चोरों का प्लान सक्सेस हो ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ चोर नौसिखिए भी होते हैं, जिसमें से ये चोर इस सीसीटीवी में कैप्चर हो गया, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक चोर देर रात को इस कपड़े की दुकान में घुस गया और अंदर आते ही डायरेक्ट तिजोरी के पास चला गया, जिसे शायद पहले से ये बात पता थी कि तिजोरी को आखिर कहाँ रखा है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि ये चोर कई वक्त तक इस दुकान पर नजर रखे हुए था। तिजोरी के पास जाकर उसने काफी मशक्कत से उसे वहां से बाहर निकाला और उसे उठाकर वहां से भाग गया, लेकिन घर जाकर जब उसने लॉकर को खोला तब उसे पता चला कि लॉकर तो खाली है। क्योंकि दुकान बंद करने से पहले मालिक ने सारे पैसों को तिजोरी से निकाल लिया था। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। बेकार है भैया, खत्म हो गया यार मैं तो। चोरों के भी कुछ उसूल होते हैं, जैसे चोरी करते वक्त अपना चेहरा छुपाना, ताकि किसी को ये पता न चले कि चोरी आखिर कर कौन रहा है। लेकिन कुछ नौसिखिए चोर इसे भी हल्के में ले लेते हैं, जिसके बाद उनके साथ क्या होता है ये आप इस क्लिप में देखो। आप जो वीडियो में शख्स को देख रहे हैं वो एक चोर है जो दुकान में घुसा है, और तो और उसने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं पहना है, जिस कारण ये अपने चेहरे को छुपाने में लगा। खैर इसके चलते भाई ने अपना दिमाग के इंजन को दौड़ाया और सामने से ही एक पेपर लेकर कैमरा को ढकने लगा, लेकिन इस महाशय को कौन बताए कि ये करते वक्त इसका चेहरा कैमरे में दिख चुका है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। खैर इससे बात ना बनने के बाद चोर ने एक और नुस्खा अपनाया और बाथरूम में जाकर टॉयलेट पेपर से अपने पूरे मुंह को ढक लिया, जिससे लग रहा है कि इसने बड़ा ही मास्टर प्लान बना दिया है। ये फंस गया।
देखो देखो देखा पूरा देखा। एक भी गलत हो तुम्हारी। चोरी करने के लिए इन चोरों को किसी खास जगह की जरूरत नहीं होती, चाहे कोई जगह भीड़ से भरी क्यों न हो, उन्हें बस चोरी करने का मौका मिलना चाहिए। और ऐसा ठीक इस चोर के साथ भी हुआ। इस सीसीटीवी में हम देख सकते हैं कि इस दुकान पर काफी भीड़ है, जहाँ चोरी करने का स्कोप नहीं दिख रहा, लेकिन इसके बावजूद भी इस चोर ने बड़े आराम से दुकान वाले का फोन उड़ा लिया, जिसने एक बैग के सहारे अपने हाथ को छुपाया और बड़े आराम से फोन को लेकर वहां से भाग गया। यहाँ फोन की चोरी हो गई, लेकिन फिर भी किसी का इस चोर के पास ध्यान तक नहीं गया। अब जरा इस क्लिप को भी ध्यान से देखना। इस सीसीटीवी को देखकर तो यही लगता है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अब जरा इस लुंगी वाले भाई साहब को देखिए, जो इस दुकान में कुछ खरीदने के बहाने से आया था, लेकिन जैसे ही दुकानदार का ध्यान कहीं और गया, तब इन लुंगी पहने वाले भाई ने सामने रखे ग्लास में से एक फोन को बड़े आराम से निकाला, मानो वो फोन उसका खुद का हो। इसके बाद उसने देखा कि उसे किसी ने देखा तो नहीं, और ये देखने के बाद ये चोर दुकान से भी निकल गया, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। गया। चोर चोरी करने से पहले किसी के बारे में नहीं सोचते, उन्हें बस अपने आप से मतलब होता है। जैसे कि यहाँ इस दुकान में एक लड़का और लड़की एक स्पीकर खरीदने के लिए आए थे, जो ग्राहक नहीं बल्कि चोर थे। जिसके बाद इन दोनों ने एक स्पीकर को देखने की एक्टिंग करी, और जब उस लड़की का ध्यान कहीं और चला गया, तब इस लड़की ने सामने से एक फोन चुरा लिया और स्पीकर नापसंद आने का बहाना बनाकर वहां से निकल भी गए। खैर यार, इन दोनों ने चोरी करने से पहले उस लेडी और बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन क्या करे, ये चोर स्वार्थी जो होते हैं। चोर जब भी कहीं चोरी करते तो उन्हें एक ही बात की टेंशन होती है, और वो ये है कि चोरी करने के बाद जितनी जल्दी हो सके उस जगह से भाग निकला जाए। लेकिन ये चोर ऐसा नहीं था। यहाँ ये चोर दुकान में चोरी करने के लिए आया था, तभी उसने सामने ही एक सीसीटीवी कैमरा देख लिया, जिससे बचने के बजाय ये महाशय सीसीटीवी को देखकर डांस करने लगा। हाँ ये कर लो पहले। बिलीची नागिन निकाली, मुन्ना बटोला लगला। बिलीची नागिन निकाली, मुन्ना बटोला। मानो ये बड़ा डांसर हो। अरे भाई, डांस ही करना है तो डांस इंडिया डांस में चला जाता, यार चोरी करने क्यों आया है। ये करने के बाद भाई ने दुकान के गेट को लात से तोड़ा और उसके साथी अंदर जाकर चोरी करने लगे। इतने में ही इनकी चोरी शायद कामयाब हो जाती अगर ये महाशय कैमरे में देखकर अपने ठुमके न लगाता। खैर, ऐसा करने की वजह से बाद में इन्हें पुलिस ने धर लिया और ये फेमस भी हो गया, लेकिन हाँ, सिर्फ पुलिस वालों में। हम अगली जो चोरी आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि इस चोरी को किसी एक शख्स ने नहीं बल्कि इन आंटियों की गैंग ने अंजाम दिया, जो इस साड़ी के दुकान में आती है और शॉप की इस लड़की को कुछ कपड़े दिखाने के लिए कहती है, जिसके चलते इन आंटी ने अपना काम शुरू कर दिया। जब किसी का ध्यान उनके पास नहीं था, तब इस लेडी ने अपने साड़ी में एक सीक्रेट पॉकेट को बाहर निकाला और एक के बाद एक साड़ियां इसके अंदर भरने लगी। खैर, इनका ये कारनामा किसी को पता नहीं चलता अगर इस शॉप में सीसीटीवी न लगा होता, और तो और कोई शक भी नहीं करेगा कि यार इन आंटी लोगों ने ऐसा कांड कर दिया होगा। और क्या क्या छुपा रखा है तहखाने में। चोरी अक्सर सोने की दुकान में बहुत ज्यादा करते हैं चोर, लेकिन यहाँ इस क्लिप में कोई चोरी नहीं बल्कि एक प्रैंक हमें होता दिखाई दिया, जिसमें एक लड़की चेन खरीदने के लिए आती है और सामने से एक चेन को पहनकर वहां से भागने लग जाती है, लेकिन जिसे देखकर शॉपकीपर भी उसके पीछे दौड़ी। लेकिन तभी ये लड़की बाहर जाने के बजाय सामने लगे आईने में देखकर वापस आ गई। दोस्तों, इस इंसान को देखकर आपको भी ये लग रहा होगा कि ये एक चोर है जो प्लेन के ऊपर बैठकर सफर कर रहा है, तो आपको बता दें कि ये वीडियो बनाई गई है। खैर, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से किस चोर की चोरी सबसे हैरान करने वाली लगी, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। और यार, ये वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी, तो इसे एक लाइक भी जरूर कर दे, और हाँ, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।